बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उस्मान गनी की पैदाइश हुई, हज़रत उस्मान गनी का विसाल हुआ। लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि कब इंतकाल हुआ, कौन सी तारीख है। लेकिन इससे अहम जो हमारा नौजवान चाहता है वो ये चाहता है कि इन शख्सियात के हवाले से हमको सीखने को क्या मिलता है। हम जो मबाहिस से उम्मत को फ़ायदा नहीं है उसको करने की बजाय अगर इन शख्सियात के उन पहलुओं को सामने लाए जिससे नौजवानों को, उम्मत को फ़ायदा होता हो, तो ये हमारे लिए, हमारी उम्मत के लिए और हमारे मुस्तकबिल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। हज़रत उस्मान गनी के हवाले से मैं सिर्फ एक बात आप हजरात के गोशगुजार करना चाहता हूँ जो हम तमाम के लिए फ़ायदेमंद होगी। हज़रत उस्मान आप जानते हैं कि सबसे बड़े ताजिर, सबसे बड़े सरमायादार, सबसे बड़े अपने ज़माने के पैसे वाले। किसी आदमी ने उनसे अप्रोच होकर पूछा कि हज़रत उस्मान गनी से पूछा कि हज़रत आप ये फरमाइए कि बरकत होना तो अपनी जगह है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं होना तो अपनी जगह है, ये बात तो मुसल्लमा है। लेकिन क्या चीज़ है कि आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं, मिट्टी को पकड़ते हैं वो सोना हो जाती है। किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप शरीक होते हैं तो वो प्रोजेक्ट आसमान से बातें करने लगता है। आखिर इसकी क्या वजह है? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके इस सवाल पर 5 पॉइंट उनको जिक्र किए। ये 5 पॉइंट हम नौजवानों के लिए, सरमायादारों के लिए, तिजारत से जुड़ने वालों के लिए फायदेमंद होंगे। आप सुने कि वो 5 पॉइंट क्या है। हज़रत उस्मान ने सबसे पहला पॉइंट कहा कि कुन्तु उआलिजु, कि मैं जब किसी प्रोजेक्ट में जाना चाहता हूँ तो मैं आंख बंद करके नहीं जाता, मैं देखा देखी, चूल्हा फूकी जैसा हमारे दक्कन की जबान में कहते हैं वो नहीं करता, बल्कि मैं प्रोजेक्ट को जायजा लेता हूँ, प्रोजेक्ट की स्टडी करता हूँ। वो जिस काम में मुझे अपना सरमाया, अपना वक्त लगाना है, मैं उसका तमाम डायमेंशन से जायजा लेता हूँ। और जब मुझे ये अंदाजा हो जाता है कि ये मेरे लिए फायदा देगा तो मैं फिर उसमें आगे बढ़ता हूँ। और अपनी स्टडी के बाद मैं परवाह नहीं करता कि मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा। पहला पॉइंट। फिर उसके बाद दूसरा वो कहते हैं कि जब इस तरह से मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जब अपनी नॉलेज लगाता हूँ, मेहनत लगाता हूँ और उसमें अच्छे बुरे की तमीज करने की कोशिश करता हूँ तो अल्लाह पाक मुझे उससे रिटर्न्स देते हैं, फायदा मुझे मिलता है और मैं अपनी दौलत को उससे बढ़ाता हूँ। कुन्तु उआलिजु पहला पॉइंट। दूसरा कहा उनम्मी, दूसरा पॉइंट। उसके बाद तीसरा कहा कि वला अदरी वला अज़दरी रिबहन, कि तीसरा पॉइंट ये है कि मैं छोटे से छोटे प्रॉफिट को भी मैं उसको हकीर नहीं जानता, बल्कि बहुत कम मार्जिन पर भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता हूँ। और यही वजह है कि मेरा बिजनेस एक्सपैंड होता है। मैं किसी बिजनेस को बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए रोक कर नहीं रखता, अपने सरमाए को अपने पास रोक कर नहीं रखता, बल्कि उसको रोटेट करता हूँ, चाहे छोटा भी मुनाफा क्यों ना आए। चौथा उन्होंने फरमाया वला अश्तरी शैखन, मैं किसी बूढ़े को नहीं खरीदता। बहुत बहुत प्यारी बात है नाज़रीन किराम। उन्होंने कहा कि मैं बूढ़े को नहीं खरीदता। मतलब क्या है कि मैं ऐसे चीजों पर अपने माल को इन्वेस्ट नहीं करता जो आउटडेटेड हो चुका है, बल्कि मेरा इन्वेस्टमेंट का टारगेट फ्यूचर होता है। वो चीजें होती है जो लोगों को आने वाले वक्त में फायदा देती है। मैं ऐसी चीजें नहीं करता जो सारे लोग कर रहे हो कि जिसकी वजह से फायदा कम हो जाए, सरमाया अटक जाए और मुनाफा हासिल होने में देर लग जाए। बल्कि मेरा टारगेट ये होता है कि मैं आने वाली चीजों में, नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए जरूरतों में अपनी रिसर्च को लगाता हूं और उसके हिसाब से अपने माल को रोटेट करता हूं और उसमें तिजारत करता हूं। और फिर पांचवी चीज उन्होंने फरमाया व अजालुर रअस रअसैनी, और जब मुझे ये तमाम चीजों से जब पैसा हासिल हो जाता है, सरमाया मुझे मिल जाता है, कैपिटल जो मेरे पास अमाउंट आ जाता है, तो फिर मैं उस कैपिटल अमाउंट को किसी एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि उसको स्प्लिट करता हूँ, तकसीम करता हूँ और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में लगाता हूँ। व अजालुर रअस रअसैनी, मैं एक सर को 2 सर बनाता हूँ। और जब इस तरह से इन्वेस्टमेंट होती है तो कोई एक प्रोजेक्ट अगर धीमे चल रहा है, वहां से मुनाफा कम आ रहा है, तो जो दूसरा प्रोजेक्ट होगा वो आपको ज्यादा फायदा देगा। तो ये 5 नुकात है, ये 5 नुक्ते ऐसे हैं कि जो आज के दौर में भी बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, हार्वर्ड में पढ़ाए जाते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाए जाते हैं, हर जगह के बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं। सिर्फ एक कौम है जो शायद इन 5 पॉइंट से फायदा कम हासिल कर रही है, वो मुसलमान की कौम है। उनको चाहिए कि हज़रत उस्मान गनी की जिंदगी से, इन 5 पॉइंट के हवाले से वो अपनी जिंदगी का जायजा ले और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करे, इसलिए कि हज़रत उस्मान की सुन्नत है
کہ آپ اپنے بزنس سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں، آپ اپنے پیسوں سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں اور جنت خرید سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ حضور نے جب حضرت عثمان کی اس سخاوت کو دیکھا تو حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان آج کے بعد جو چاہے کرو، کوئی چیز تمہیں نقصان یا تمہیں فائدے کے علاوہ کچھ تمہارا نہیں ہوگا، سوائے فائدے کے نقصان نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی ان 5 پوائنٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔